ओ माँ बेटा तेज बारिश में एक घने पेड़ के नीचे डरे हुए बैठे थे। मामा चिड़िया को खुद से ज्यादा अपने बेटे की चिंता थी। कुकू मेरे पास आ जाए बेटा, हवा तेज है, ऐसी हवा से पेड़ों की शाखाएं भी टूटकर गिर सकती है। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा चिड़िया खुद भी बहुत डरी हुई थी, मगर अपने बेटे के सामने बहादुर बन रही थी। नहीं, मुझे तो नहीं डर लग रहा कुकू बेटा, हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसे हालाते आते जाते रहते हैं। ऐसे में डरते नहीं बल्कि मुकाबला करते हैं, और जीत उसी की होती है जो मुकाबला करता है। फिर शाम तक वो माँ बेटा उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मामा चिड़िया को रात का भी डर था, इसलिए वो अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा क्या आप ऐसी बारिश और तेज हवा में उड़ सकते हो? हाँ मम्मा, मैं उड़ सकता हूँ, चले हम घर जाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पीछे पीछे उड़ना मेरी जान। फिर वो माँ बेटा डरते हुए वहाँ से उड़ते हैं। तेज हवा में उड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था, मगर वो बहुत हिम्मत से उड़ते हैं। कभी मम्मा आगे तो कभी मम्मा पीछे। मम्मा को तो अपने छोटे से बेटे की चिंता ही खाए जा रही थी। बहुत मुश्किल से वो माँ बेटा अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचकर वो माँ बेटा बहुत खुश थे। मम्मा हम घर पहुँच गए। मम्मा ऐसी मौसम में घर से बढ़कर कोई चीज नहीं है। हाँ मेरी जान, जिसके पास घर हो वो बहुत भाग्यशाली होता है। घर में भोजन भी ना था, केवल 2 दाने चनों के थे, जो मामा चिड़िया अपने बेटे को दे देती है। मगर मम्मा आप भी तो भूखी है। नहीं मेरे बच्चे, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा। कुकू जानता था कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है कि दोनों चने के दाने उसके बेटे खाए, इसलिए कुकू एक दाना खाकर एक छोड़ देता है। मम्मा न जाने क्यों ऐसे मौसम में मुझे भी भूख नहीं लगती, मेरा तो एक दाना खाकर ही पेट भर गया है। फिर मुस्कुराते हुए मामा चिड़िया दूसरा चने का दाना खुद खा लेती है। रात भी हो गई थी। बारिश की आवाज ने पूरे जंगल में शोर मचा रखा था। मामा चिड़िया ने अपने बेटे को अपने सीने पे लेटा लेती है। अब सो जाओ मेरी जान। मम्मा नींद नहीं आ रही, कोई कहानी सुना दे। अच्छा, मैं अपने बेटे को लोरी सुना देती हूँ, फिर मेरे बेटे को नींद आ जाएगी। सो जा सो जा, सो जा सो जा, मेरे राज दुलारे सो जा। मम्मा ऊपर से पानी गिर रहा है। फिर मामा चिड़िया का ध्यान जैसे ही अपने घर की छत की तरफ जाता है, छत से लगातार पानी टपक रहा था। मामा चिड़िया डर जाती है। कुकू बेटा उठे, आप दूसरी तरफ सो जाएं, हमारे घर की छत टपकने लगी है। मैंने अभी पिछले दिनों ही छत की मरम्मत तो की थी, न जाने अब क्या हुआ है। फिर मामा चिड़िया अपने बेटे को एक कोने में बिठा देती है और खुद घर से बाहर अपने छत देखने निकलती है। ये तो बड़ा छेद है, शायद यहाँ से कुछ पत्ते तेज हवा से उड़ गए हैं। मामा चिड़िया घर के अंदर जाती है और अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा हमारे घर के छत में बड़ा छेद हो गया है। मम्मा अब क्या करेंगे हम, क्या हमारा घर टूट जाएगा?
नहीं मेरे बच्चे, मामा है ना, मामा सब ठीक कर लेगी। आप यहाँ से इधर उधर ना होना। मैं अभी जंगल से बड़े पत्ते लेकर आती हूँ और छत पे लगा देती हूँ। मगर मम्मा, बाहर तो बारिश है, आप कैसे जाएंगी? कुकू बेटा, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मामा पापा को सब कुछ करना होता है। आप मेरी चिंता ना करें, बस अपना ख्याल रखना मेरी जान। फिर मामा चिड़िया रात के अंधेरे में तेज हवा और बारिश में घने जंगल से पत्ते लेने जाती है। थोड़ी दूर मामा चिड़िया को एक बड़ा पेड़ दिख जाता है जिसके पत्ते बहुत बड़े बड़े थे। मामा चिड़िया वहां जाती है। कालू उठो, देखो कोई पक्षी हमारे पेड़ से पत्ते तोड़ने वाला है, भगाओ उसे, जल्दी करो। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है। छोटी चिड़िया, ना तुम्हें बारिश में सुकून और ना गर्मी में, यहाँ क्या करने आई हो? कालू भैया, मेरे घर के छत टूट गई है, मुझे 2-4 पत्ते लेने हैं आपके पेड़ से। भागो भागो यहाँ से, ये पत्ते हमारे भी काम आएंगे। मगर कालू भैया, मैं बहुत एक बार कहा ना कि चली जाओ, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मार मार कर भगाऊंगा यहाँ से। मम्मा चिड़िया डरती हुई वहाँ से आगे बढ़ती है, मगर उसे कोई भी दूसरा पेड़ ऐसा नजर नहीं आता जिसके पत्ते बड़े भी हो और मजबूत भी। मामा चिड़िया को सामने कबूतर का घर दिख जाता है। मम्मा चिड़िया कबूतर के घर के पास जाती है। वह घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर दरवाजा खोलता है। ऐसी बारिश में चिड़िया, तुम यहाँ, सब ठीक तो है? कबूतर भैया, मेरे घर की छत टूट गई है। कालू और गोरी ने अपने पेड़ से मुझे पत्ते भी नहीं तोड़ने दिए। क्या आपके पास घर में कुछ बड़े पत्ते हैं? चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी, जो बहुत दयालु थी, वह घर से बाहर आती है। चिड़िया बहन, वह कौवे बहुत बुरे हैं। हमारे घर में बड़े पत्ते तो नहीं हैं, मगर मेरे माँ का दिया हुआ छत्ता है मेरे पास। आप वो ले जाएं और अपने छत पे लगा दें, और जब बारिश खुलेगी तो जंगल से पत्ते लाकर अपने छत की मरम्मत कर लेना। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। लूसी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लूसी चिड़िया को छत्ता दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वापिस अपने घर के लिए उड़ती है। जब मामा चिड़िया घर पहुंचती है तो उसका बेटा एक बाल्टी से पानी भर भर कर खिड़की से बाहर गिरा रहा था। आप आ गई मम्मा? आप थक जाओगे मेरे बच्चे, मैं करती हूँ ये काम। मम्मा, ये छत्ता कहाँ से लिया आपने? मैं बताती हूँ बेटा, पहले इसे घर के छत के ऊपर लगा कर आती हूँ। फिर मामा चिड़िया वह छत्ता अपने छत के छेद के ऊपर रखकर रस्सी से बांध देती है और घर के अंदर चली जाती है। मम्मा, पानी रुक गया। कुकू बहुत खुश था और मेरे बेटे ने सारा पानी घर से बाहर निकाल दिया है। मम्मा, आप थक गई होंगी। जब से तुम मेरे जिंदगी में आए हो, मैं थकती नहीं, मैं पहले से और भी जवान हो गई हूँ। यह सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। फिर वो माँ बेटा मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह का सूरज ऐसे रोशन था जैसे जंगल में कभी बादल आए ही ना हो। हर तरफ पक्षियों के संगीत, फूल और पेड़ पौधे बहुत खुश थे।
मामा चिड़िया और उसका बेटा अपने घर की छत मरम्मत करने के लिए घने जंगल से बड़े पत्ते लेने जा रहे थे। मामा चिड़िया अपने बेटे को अपने आगे आगे उड़ता हुआ देखकर अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही हालात सबकी जिंदगी में आते जाते रहते हैं, मगर किसी भी मुश्किल में हिम्मत ना हारे, बल्कि मुश्किल का मुकाबला करें। आपका धन्यवाद।